डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है साइटोलॉजी। जी हाँ, क्या है साइटोलॉजी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन। काफी मजा आएगा आपको मेरे साथ पढ़ने में। तो ये क्या है साइटोलॉजी? साइटोलॉजी है ना? आई थिंक आपको दिख पा रहा होगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है ना? तो स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं अपन लोग साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। देखिए, आ, आपके क्लास की जो क्लास 8 में जो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है देखिए। सबसे पहले कुछ मैं पॉइंट आपको दिखाऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी क्या है? फादर फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के फादर के नाम से किन्हें कहा गया है? फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, हुक साहब हैं। डिस्कवर्ड ऑफ सेल क्या है? डिस्कवर्ड ऑफ सेल। डिस्कवर्ड ऑफ सेल। आई आई थिंक आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा इस पे। मैं थोड़ा सा इस पे अच्छा सा है ना। डिस्कवर्ड ऑफ सेल में आप देखेंगे तो 1665 है ना। 1665 किनके थ्रू? रॉबर्ट हुक साहब के थ्रू ही। कौन क्या था खोज? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, HOEK। फिर इसमें हम लोग कुछ कुछ पॉइंट देखेंगे। कुछ कुछ पॉइंट में मैं आपको बताता हूं। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक हैं। डिस्कवर्ड ऑफ सेल 1665 रॉबर्ट हुक। फिर इसमें हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल जो है हमारा वो कौन है? ओस्ट्रिच एग। कौन है? ओस्ट्रिच एग। ओस्ट्रिच एग लार्जेस्ट एग। स्मॉलेस्ट सेल की बात कीजिएगा है ना। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल तो हमारा है माइकोप्लाज्मा। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। माइकोप्लाज्मा में बड़ा दो तीन तरह का नाम आएगा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा को ही अपन लोग बोलते हैं क्या? PPLO। क्या बोलते हैं? PPLO। अब PPLO का फुल फॉर्म होता है, बताइए क्या? मैं आपको यहाँ पर ही देता हूँ। PPLO का फुल फॉर्म होता है पिलीरो निमोनिया, पिलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पिलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स। और और मैं आपको बता दूं इसका एक और नाम है। इसी को बोलते हैं हम लोग MLO। MLO मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना। और इसको एक और नाम बोलते हैं कोका कोला। क्या है? कोका कोला। कोका कोला। इसको एक और नाम बोलते हैं क्या? जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्या है? जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम। साइज देखा जाए, साइज की बात कीजिएगा तो 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर है ना। देखिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं इसको। अपन लोग पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं।
फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। देखा है तो सेल को हम लोग डिफाइन बहुत तरीकों से करते हैं, हम लोग बांटते हैं। क्या क्या बांटते हैं, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। क्या क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और बेसिकली दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। एक आता है मेसोकैरियोटिक सेल, वो करना नहीं है आपको, अब सिर्फ दो ही याद रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अगले स्लाइड पर क्या करेंगे उसका ब्रीफ करूंगा मैं आगे, ठीक है। तो देखिए फादर ऑफ साइटोलॉजी क्या है, रॉबर्ट हुक होंगे। डिस्कवर ऑफ सेल 1665 में रॉबर्ट हुक ने। लार्जेस्ट सेल कौन है, ओस्ट्रिच एग है। स्मॉलेस्ट सेल कौन है, माइकोप्लाज्मा है। और लॉन्गेस्ट सेल में लिखिए, है ना, क्या है, लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल्स, लॉन्गेस्ट सेल हमारा है नर्व सेल। क्या है, नर्व, नर्व सेल, नर्व सेल्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन्स। क्या है, न्यूरॉन्स। फिर कुछ कुछ सेल हैं, बहुत सारा सेल है। राउंड है, राउंड एंड बायोकॉन्केव, है ना, वो राउंड, राउंड एंड बायोकॉन्केव, राउंड एंड बायोकॉन्केव हमारा कौन है, आप देखेंगे आरबीसी है। क्या है, आरबीसी है, जिसको शॉर्ट में अपन लोग बोल देते हैं रेड ब्लड, रेड ब्लड क्या, कार्पसल्स, कार्पसल्स या सेल्स, तो हो गया। चलिए ब्रीफ करता हूं मैं। तो ये लार्जेस्ट सेल हमारा ओस्ट्रिच एग आ गया। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा पिपियोला जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में पिलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का पूरा नाम हुआ। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूट या मॉलिक्यूल लेवल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कोका कोला बोलते हैं, जोकर से प्लांट किंगडम बोलते हैं। साइज की बात कीजिएगा तो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, है ना। राउंड एंड बायोकॉन्केव आरबीसी होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या है, हम लोग ऐड करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, यहाँ से शुरू होता है एक नया, हम लोग देखिएगा। तो उसमें क्या है हमारा, हम लोग बात करेंगे इसमें डिफरेंस बिटवीन, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, रेड नहीं है, रेड रेड से दिक्कत हो रही है नहीं, रेड सब प्रॉब्लम नहीं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलिए येलो एंड ठीक रहेगा, ठीक है। हम्म, तो डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन यूकैरियोटिक, है ना, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड एंड प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखिए क्या करना है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। ये जो है ना सबको बेसिक जानना चाहिए क्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लेंगे, एक तरफ लिखेंगे अपन लोग यूकैरियोटिक सेल, थोड़ा सा, है ना, तो एक तरफ क्या लेंगे हम अपन लोग, यूकैरियोटिक सेल, एक तरफ लिखेंगे अपन लोग यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स। दूसरे तरफ लिखेंगे अपन लोग प्रोकैरियोटिक सेल, क्या लिखेंगे, प्रोकार्योटिक, प्रोकार्योटिक सेल्स। अब नंबर 1 में लिखेंगे, देखिएगा यूकैरियोटिक सेल में देखिएगा। तो बेसिक जानकारी है ये सबको आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक कॉमन कॉमन है, सबको आना चाहिए। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, मेरे साथ आप नोट्स बना ही रहे होंगे, है ना, काफी मजा आएगा, गर्दा कर देंगे हम लोग सेल्स में। अब सेल्स शुरू कर दिया हूं तो धीरे धीरे अपन लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या करते हैं, सेल्स हैज बीन, सेल्स हैज बीन, पर थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूं, है ना,
शॉर्ट में लिखाता हूं मैं, है ना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम टू दी पॉइंट बात करते हैं अपन लोग, है ना। न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नंबर 2 में एडवांस टाइप ऑफ सेल, क्या है? एडवांस्ड, एडवांस, एडवांस टाइप ऑफ सेल्स, है ना। ये क्या है? एडवांस, एडवांस टाइप ऑफ सेल्स हैं, एडवांस टाइप ऑफ सेल्स। नंबर 3 में लिखते हैं इकैरियोटिक में, इकैरियोटिक में लिखेंगे न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, एडवांस टाइप ऑफ सेल, राइबोसोम, राइबोसोम्स। 70 या 80 जल्दी बोलिए। राइबोसोम, राइबोसोम कितना होगा? राइबोसोम्स, राइबोसोम्स देखिएगा 70s, राइबोसोम 70s प्रेजेंट। ओके, जिसका 2 यूनिट आ जाता है ना, जिसका हम लोग 2 यूनिट लिख देते हैं, वो भी लिख लीजिए, 50s और 30s, है ना। अब ये मत जोड़िएगा कि 50 30 80 होता है ना। तो इसमें याद रखिएगा इकैरियोटिक में राइबोसोम 20s। फिर आइए इसमें नंबर 4 पॉइंट, इकैरियोटिक सेल्स इंक्लूडेड इन, इकैरियोटिक सेल्स इंक्लूडेड इन, इंक्लूडेड इन क्या क्या आएगा? अब इकैरियोटिक सेल में आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या देखेंगे इकैरियोटिक सेल में? आप देखेंगे इकैरियोटिक सेल्स में प्लांट, प्लांट देखेंगे, एनिमलिया देखेंगे, एनिमल्स, एनिमलिया जिसको बोलते हैं, एल्गी देखेंगे, एंड प्रोटोजोवंस, प्रोटोजोवंस, और क्या देखेंगे? फंजाई, फंजाई को देखेंगे, है ना। आई थिंक थोड़ा सा इरेजर आपको लग जाएगा कहीं कहीं, है ना, तो मैं ये कर लेता हूँ। देखिए ये क्या हुआ हमारा, इकैरियोटिक सेल्स के बारे में हो गया। न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एडवांस टाइप, राइबोसोम 20। थोड़ा सा मुझे राइबोसोम में कंफ्यूजन लग रही है, लेकिन फिर भी आई थिंक आप लोग देख लीजिएगा 70 80 कुछ ये ठीक लग रहा है मुझे। इकैरियोटिक सेल्स में प्लांट, एनिमल, एल्गी एंड प्रोटोजोवंस और फंजाई। अब आइए प्रोकैरियोटिक सेल में आइए, है ना। न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर, न्यूक्लियस विथ विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। लिखिए इसमें न्यूक्लियस विथ, कलर मैं चेंज कर दूं क्या? इसका कलर चेंज कर लेता हूँ नहीं, ये का मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इस पे कौन सी आपको कलर दिखेगी? अच्छा, हम्म, चलिए देखते हूँ। नंबर 1 में लेता हूँ, दिख रहा है क्या? न्यूक्लियस विथ, दिख रहा है, न्यूक्लियस विदाउट, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ गुड दिख रहा है। न्यूक्लियस वहां क्या था? न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ क्या? न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इसको? दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 में आइए, इसका क्या है? नंबर नंबर 2 में, सुनो, है ना, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ। नंबर 2 में आइए, नंबर 2 में क्या है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, क्या है ये? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स। अब थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन नहीं, राइबोसोम्स 80s टाइप, राइबोसोम्स 60 या 80, मुझे नहीं नहीं आप ऐसा कीजिए ना, इसको मैं एक थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। ये कैरोटिक में लगता है 80s होता है यार, सही राइट।
है ना। मैं सॉरी फॉर दैट, मैं ये कर लेता हूँ यहाँ थोड़ा सा ये। राइबोसोम्स इसका जो होता है ना, एटीएस टाइप होता है। का राइबोसोम्स जो है, याद आ गया, राइट, हाँ एटीएस टाइप लिखिएगा, क्योंकि है एटीएस टाइप। अब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, एटीएस टाइप हो गया। हाँ अब इसका लिखिएगा। अब राइबोसोम 70 एस टाइप। एस क्या है सर, व्हाट इज द एस, मैं बताता हूँ एस क्या है। तो एस कुछ नहीं, एस क्या है, एस कुछ नहीं है बल्कि क्या है, कॉफिशिएंट है। मैं बताता हूँ, राइबोसोम 20 एस, यहाँ पे क्या है, राइबोसोम, मैं यहाँ फिर से कर लेता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा तो थर्ड में, चलिए मैं कर लेता हूँ, थर्ड में लिखिए, थर्ड में ले लेता हूँ। थर्ड में क्या है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स 80 टाइप, वहाँ 70 था, यहाँ 70 टाइप लिखेगा, 70 टाइप। हाँ प्रोकैरियोटिक सेल में, राइट, ठीक है ठीक है। अब इसमें आइए 4 नंबर में आइएगा, 4 नंबर, ऑल बैक्टीरिया, है ना, क्या है, ऑल बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया हैज बीन, ऑल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन, ऑल प्रेजेंट ही नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए, ऑल बैक्टीरिया या फिर, है ना, ऑल बैक्टीरिया या मोनेरा, है ना, मोनेरा, ऑल बैक्टीरिया या मोनेरा आर प्रेजेंट, प्रेजेंट इन, कहाँ, कौन सा सेल, प्रोकैरियो, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कुछ, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो आपको आता है, बीजीए लिखिए, बीजीए, और आप इसके अलावा लिख सकते हैं नॉस्टॉक लिख लीजिए, नॉस्टॉक, और लिख लीजिए एना बेना लिख लीजिए, एना बेना, और लिख लिए ओसिलेटोरिया लिख लीजिए, ओसिलेटोरिया, है ना, ओसिलेटोरिया लिख लीजिए, और आपको यूटीसी कर लीजिए, है ना, बहुत सारा आ गया, बीजीए, नॉस्टॉक, एना बेना, ओसिलेटोरिया, ये सारा राइजोबियम, है ना, राइजोबियम ईटीसी, ये सब जो देख रहे हैं ना, सारे सारे क्या प्रोकैरियोटिक सेल है। आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा। मैं एक समराइज कर लेता हूँ। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेल में मैंने क्या चल रहा है हमारा, पहला पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब क्या, यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस पे एक मेम्ब्रेन होगा, जिसको अपन लोग बोलते हैं कौन सा सेल, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ये एडवांस टाइप ऑफ सेल होते हैं। क्यों एडवांस टाइप के होते हैं, why eukaryotic cell has been advanced type, because they have been a more developed nucleus, इसलिए क्या होते हैं, वो एडवांस टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें राइबोसोम दिखेगी आपको, कितना एस है, 80 एस दिखेंगे। सर एस का मतलब नहीं बताएं, एस क्या है, देखिए एस जो है ना, वो क्या है, सेडिमेंटेशन यूनिट है, क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है। या फिर इसी का एक और नाम, एक साइंटिस्ट आए थे जिसका बोलते हैं स्वेड बॉक्स यूनिट, क्या बोलते हैं, स्वेड बॉक्स यूनिट। एक साइंटिस्ट ने इस यूनिट को दिया था, अपने नाम पे इन्होंने रख दिया। तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेड बॉक्स यूनिट बोलते हैं, ठीक है। एस, जो एस देख रहे हैं ना, ये वाली एस है ना, एस, एस, ठीक है। अब आइए 4 नंबर में। अब इसमें आपको उस लेवल का नहीं पढ़ना है कि इसका सब यूनिट क्या होता है, लार्ज सब यूनिट क्या होता है, सब नहीं करना है। अब आइए यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड क्या क्या इसमें आएगा, इसमें आप देखेंगे प्लांट देखेंगे, एनिमल्स देखेंगे, एल्गी देखेंगे, प्रोटोजोन्स को देखेंगे और फंजाई को देखेंगे। ये किसके अंदर आएंगे, यूकैरियोटिक सेल के आएंगे, ठीक है। अब आइए प्रोकैरियोटिक सेल में आइए। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस तो होगा लेकिन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। मतलब क्या, अगर मैं इस तरह का, अगर जो मैं यहाँ पे बनाता हूँ डायग्राम,
समझने के लिए, यहाँ पे अगर इस तरह समझने के लिए डायग्राम बनाता हूँ तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन जो होगी इसमें नहीं देखने को मिलेगी, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपको मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगी। तो न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट है प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, मतलब इसमें जितने भी सेल होंगे काफी क्या होंगे, ओल्ड नेचर वाले। प्रोकैरियोटिक सेल में पहला पॉइंट हमने देखा, क्या देखा पहला पॉइंट हमारा, तो न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको अपन लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड, ठीक है। सेकेंड है आपका प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्या होते हैं, प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप का मतलब ओल्ड नेचर के, है ना, क्या है, ओल्ड नेचर के जिसको बोलते हैं। थर्ड में आइए, राइबोसोम्स तो होंगे लेकिन कैसे टाइप होंगे, 70s टाइप के होंगे, है ना, कंफर्म बता दिया मैं, उसमें 80s इसमें 70s। फोर्थ नंबर में क्या, ऑल बैक्टीरिया, जिसे में कि आपने मोनेरा को देखा, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब कि जितना भी तरह का बैक्टीरिया आप देख पा रहे हैं, ऑल बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन द मोनेरन्स प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट है जैसे कि आपने देखा बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी ले लीजिए, नॉस्टॉक ले लीजिए, एनाबेना, ओस्लेटोरिया, राइजोबियम, ये सारे सारे क्या हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो आई थिंक आज के लेक्चर में आपने क्या देखा, आज के अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक दो, अभी एक दो क्वेश्चन में दूंगा और आपके सामने करेंगे हम लोग। आज के क्लास में क्या देखा हमने ये कि स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, लार्जेस्ट सेल कौन होता है, फिर मैंने सेल का खोज कौन किया, कब किया, वो हमने देखा। फिर इसके बाद हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में पढ़े। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको मेरे साथ करना है, तो मैं थोड़ा एड स्लाइड कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, say that which of the, मेरे साथ इसका आंसर दीजिएगा, which of the following species are included in eukaryotic cell, सेल्स, किस तरह स्पीसीज को हम लोग करते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन नंबर बी है आपका एनाबेना, ऑप्शन नंबर सी है नॉस्टॉक, ऑप्शन नंबर डी है फंजाई। क्वेश्चन नंबर टू, प्रोकैरियोटिक सेल has been, ऑप्शन ए, प्रोकैरियोटिक हैज बीन, प्रोकैरियोटिक सेल्स लिख दीजिए ना, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैज बीन न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बी में आइए, राइबोसोम्स 70s टाइप, फिर आइए में आइए, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी और नॉस्टॉक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चलिए आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या है इसका,
फटाफट आंसर बताना है, बताइए क्या होगा आंसर। आंसर क्या होगा कमेंट में लिखना ना भूलें। तो आंसर क्या है? आई थिंक आंसर सबको आ गया होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर इकोरिटिक सेल में कौन कौन है? आप देख पा रहे हैं ब्लू ग्रीन है ही है, एनाबेना है ही है, नॉस्टॉक है ही है। तो क्या कौन सा है? क्या ये तो क्या प्रोकैरियोटिक है, ये भी क्या प्रोकैरियोटिक देख रहे हैं, ये भी प्रोकैरियोटिक, ये भी प्रोकैरियोटिक। आंसर क्या है? फंजाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या है? न्यूक्लियस होता ही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा यहाँ पे? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। राइबोसोम, स्वेंटियस, बीजीए, नॉस्टॉक, प्रोकैरियोटिक सेल में आएगा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। तो मैंने 2 क्वेश्चन दिया, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए लगातार बने रहें ओमेगा प्रो क्लासेस के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।